हेलो दोस्तों, बुक क्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स बाय डायन ई आयर एंड कैथी हिर्श-पासेक, और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स किताब बच्चों के शिक्षा और मानसिक विकास से संबंधित एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये किताब उन पारंपरिक शिक्षण विधियों को चुनौती देती है जिन्हें अक्सर माता पिता अपने बच्चों के साथ लागू करते हैं, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स रटने की प्रक्रिया और शिक्षा में अत्यधिक प्रतियोगिता। लेखक डॉक्टर एलिजा फेडर इस किताब में बताते हैं कि कैसे बच्चों को समझने, सोचने और सीखने की प्रक्रिया को एक स्वाभाविक और आनंदमयी तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। लेखक का मानना है कि बच्चों के मस्तिष्क में पहले से ही एक असाधारण क्षमता होती है और ये बच्चों को रटने और कड़ी मेहनत पर केंद्रित करने के बजाय उन्हें खेल, प्रयोग और वास्तविक जीवन अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर देना चाहिए। किताब में ये भी बताया गया है कि बच्चों को शिक्षा में आनंद की भावना और स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ संवाद और उनका सहयोग महत्वपूर्ण होता है। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स शिक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण को फिर से सोचने की एक कोशिश है, जिसमें बच्चों की रचनात्मकता, सोचने की क्षमता और प्राकृतिक जिज्ञासा को प्राथमिकता दी जाती है। इस किताब का उद्देश्य ये है कि माता पिता और शिक्षक बच्चों के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जो उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों की सीमाएं। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स किताब में सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पारंपरिक शिक्षण पद्धतियां बच्चों के सीखने की क्षमता को सीमित कर सकती हैं। आजकल के अधिकांश माता पिता और शिक्षक बच्चों को रटने, फ्लैश कार्ड्स और अन्य तंत्रों के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, जिनका उद्देश्य केवल बच्चों को तथ्यों और आंकड़ों की याददाश्त में सुधार करना है। हालांकि इस प्रकार के तरीकों से बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा और उनके सोचने की क्षमता को दबाया जा सकता है। लेखक का कहना है कि बच्चों के मस्तिष्क में एक अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे सक्रिय करने के लिए उनके साथ प्रयोग, खेल और सोचने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। फ्लैश कार्ड्स जैसे पारंपरिक साधन बच्चों के विचारों को सीमित कर देते हैं और उन्हें केवल तथ्य याद करने तक ही सीमित कर देते हैं, बजाय इसके कि वे वास्तविक जीवन की समस्याओं पर विचार करें और उनका हल ढूंढें। इसमें कहा गया है कि बच्चों को तथ्यों और आंकड़ों से ज़्यादा समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह उन्हें जीवन में बेहतर निर्णय लेने और समझदारी से समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है। इसके अलावा पारंपरिक पद्धतियां बच्चों में प्रतिस्पर्धा और आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, जबकि बच्चों की मानसिकता में सहयोग, समझ और आत्मसंयम को बढ़ावा देना कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वे अपनी गति से सीखें, न कि दूसरों के मुकाबले तेजी से। लेखक के अनुसार बच्चों को जानने की बजाय समझने के अवसर देने चाहिए, जिससे वे एक गहरी और स्थायी शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये शिक्षण पद्धति उन्हें अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम को विकसित करने में मदद करती है और उनके मस्तिष्क की पूरी क्षमता को बाहर लाती है। पॉइंट 2, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा देना। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स में लेखक ने बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा देने की अहमियत पर जोर दिया है। बच्चों में जन्म से ही सवाल करने की प्रवृत्ति होती है और ये उनकी सोचने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में जहां बच्चों से रटना और तथ्य याद करना अपेक्षित होता है, उनकी जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी को नज़रअंदाज किया जाता है। लेखक का मानना है कि बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बजाय यदि बच्चों को किसी चीज़ को याद करने और सिर्फ जानकारी की खान में खुद को खोने के लिए कहा जाए, तो उनकी सोचने की प्रक्रिया और रचनात्मकता धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए लेखक ने सुझाव दिया है कि बच्चों को खेल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाए। उदाहरण के लिए बच्चों को अपने माता पिता के साथ प्रकृति में घुमाने, किताबों में चित्रों और घटनाओं पर सवाल करने या उनके अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि उनकी सोचने की क्षमता भी निखरती है। इस किताब में एक महत्वपूर्ण विचार है कि बच्चों को क्यों और कैसे के सवालों के उत्तर खुद खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जब बच्चों को अपने सवालों के जवाब खोजने का मौका मिलता है, तो वे न केवल जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें उस जानकारी के पीछे की सोच को भी समझते हैं। अंततः लेखक का ये विचार है कि बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना उन्हें सिर्फ तथ्यों को याद करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये उन्हें एक जीवन भर की सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना देता है, जो उनके मानसिक विकास और भविष्य में सफलता की नींव रखता है। पॉइंट 3, बच्चों की सोच और भावना के बीच संतुलन बनाना। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स में तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बच्चों की मानसिक और भावनात्मक विकास को समान रूप से बढ़ावा देना चाहिए।
बच्चों को केवल अकादमिक ज्ञान देने के बजाय ये जरूरी है कि उनके अंदर एक स्वस्थ भावना और सोच का संतुलन बनाए रखा जाए। बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनकी भावनात्मक स्थिति का भी गहरा संबंध होता है। लेखक के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास सिर्फ रटने और याद करने से नहीं होता, बल्कि उनके विचारों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने से होता है। जब बच्चों को अपने भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है, तो वे मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। ये संतुलन उनके जीवन में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और स्थिरता पैदा करता है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि बच्चों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और उनकी पहचान करने में मदद करनी चाहिए। उन्हें ये समझाया जाना चाहिए कि हर भावना को महसूस करना सामान्य है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि वे उन भावनाओं को अच्छे तरीके से व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा गुस्से में है तो उसे गुस्से को सही तरीके से व्यक्त करने का तरीका सिखाना ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो अपने गुस्से को दबा दे या सही तरीके से व्यक्त न कर पाए। यह मानसिक और भावनात्मक संतुलन बच्चों के भविष्य में मानसिक तनाव को कम करने और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता है। जब बच्चे अपने इमोशंस को ठीक से पहचानने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तो उनका मानसिक विकास बेहतर होता है और वे जीवन के विभिन्न चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इस किताब में ये महत्वपूर्ण विचार दिया गया है कि बच्चों को एक भावनात्मक और मानसिक रूप से संतुलित वातावरण देना चाहिए, ताकि वे न केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से मजबूत हों, बल्कि भावनात्मक रूप से भी स्थिर और समर्थ बन सकें। पॉइंट 4, सीखने की प्रक्रिया में आनंद का महत्व। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स में एक और अहम बिंदु ये है कि बच्चों को सीखने के लिए उत्साहित और आनंदित किया जाए। जब हम बच्चों को एक ऐसे वातावरण में रखते हैं जहां सीखने को बोझ की तरह महसूस किया जाता है, तो उनकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और उनका ध्यान खींचने का सबसे प्रभावी तरीका ये है कि हम उनके लिए सीखने को मज़ेदार और दिलचस्प बनाएं। लेखक के अनुसार बच्चों को रटने और कड़ी मेहनत करने के बजाय उनके लिए सीखने के अनुभव को आकर्षक और आनंदजनक बनाना चाहिए। ये ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसा वातावरण मिले जहां वे खेल खेल में नई चीज़ें सीख सकें। जब बच्चे किसी गतिविधि में पूरी तरह से लगे होते हैं, तो वे उस प्रक्रिया से अधिक समझ प्राप्त करते हैं और वो जानकारी उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। उदाहरण के तौर पर किताब में ये बताया गया है कि बच्चों को अपनी रुचियों के अनुसार गतिविधियां दी जाएं। अगर बच्चा कला में रुचि रखता है, तो उसे चित्रकला या शिल्प के माध्यम से नई चीज़ों को सीखने का अवसर दिया जाए। अगर बच्चा विज्ञान में रुचि रखता है, तो उसे विभिन्न प्रयोगों के जरिए सीखने का मौका दिया जाए। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि जब बच्चे किसी गतिविधि में पूरी तरह से रुचि रखते हैं, तो उन्हें उसे करने में आनंद आता है और वे सीखने की प्रक्रिया को अपने लिए सहज और प्राकृतिक महसूस करते हैं। ये बच्चों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाता है, क्योंकि वे समझते हैं कि सीखने का मतलब केवल किताबों और स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के हर पहलू में हो सकती है। कुल मिलाकर इस किताब में ये महत्वपूर्ण विचार दिया गया है कि सीखने का आनंद बच्चों के शैक्षिक और मानसिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। जब बच्चों को मज़ेदार तरीके से नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वे न केवल अच्छे से सीखते हैं, बल्कि जीवन भर की सीखने की आदत भी विकसित करते हैं। पॉइंट 5, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स में एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बच्चों को आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना को विकसित करने में मदद करनी चाहिए। ये एक ऐसी मानसिकता है जो बच्चों को अपनी निर्णय लेने, समस्या हल करने और अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा देती है। लेखक का मानना है कि बच्चों को हर समय माँ-बाप या अन्य लोगों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि बच्चे छोटे छोटे कामों में खुद को सक्षम महसूस करते हैं, तो वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ये आत्मविश्वास उन्हें जीवन के हर पहलू में अपनी खुद की पहचान बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा खुद से कपड़े पहनने, खाने की चीज़ें उठाने या अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम होता है, तो ये उसकी मानसिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। इस प्रक्रिया में बच्चों को छोटे कार्यों को करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी क्षमताओं को पहचान सकें। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत होती है कि वे खुद अपने लिए अच्छे निर्णय ले सकते हैं। अगर हम बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि वे खुद से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो वे बड़े होने पर अपने फैसलों को लेकर असमर्थ महसूस करेंगे। ये किताब बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि वे छोटे कार्यों से शुरुआत करें, जैसे अपनी किताबों को व्यवस्थित करना, किसी चीज़ को ढूंढने में मदद करना या घर के कामों में हिस्सा लेना। ये स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है और साथ ही उनका आत्मसम्मान भी विकसित होता है। इससे बच्चों में न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि वे ये भी समझते हैं कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए उनके पास क्षमता है। ये मानसिकता जीवन के दौरान उन्हें बेहतर निर्णय लेने, चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है।
कुल मिलाकर बच्चों को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना उनके शैक्षिक और मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये उन्हें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान करता है जो जीवन भर उनके साथ रहता है। पॉइंट 6, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देना। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देना। किताब के लेखक का कहना है कि बच्चों की शैक्षिक सफलता सिर्फ अकादमिक ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके सामाजिक और भावनात्मक कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब बच्चे अपने दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर होता है। लेखक का मानना है कि बच्चों को केवल ये नहीं सिखाना चाहिए कि वे कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, बल्कि ये भी सिखाना चाहिए कि कैसे दूसरों के साथ काम किया जाए, कैसे टीम वर्क किया जाए और कैसे संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चा खेल खेल में टीम का हिस्सा बनकर खेलता है तो वो अपने सहकर्मियों से मिलकर काम करने की कला सीखता है। इस तरह के अनुभव बच्चों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चों को अपने भावनाओं को समझने और व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर बच्चा अपने गुस्से, डर, खुशी या दुख को सही तरीके से व्यक्त करता है तो ये उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। बच्चों को ये सिखाना कि वे अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें और दूसरों के भावनाओं का सम्मान कैसे करें, उनके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर, जब एक बच्चा किसी संघर्ष या समस्या का सामना करता है तो उसे ये सिखाना चाहिए कि वो अपनी भावनाओं को समझे और फिर उसे शांतिपूर्वक कैसे हल किया जाए। ये बच्चा जीवन भर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कला को अपनाता है, जो न केवल उसे मजबूत बनाता है बल्कि उसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सहायक होता है। इस प्रकार बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक विकास उनकी शैक्षिक सफलता से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये उन्हें न केवल जीवन में खुश रहने के लिए बल्कि जीवन के विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। पॉइंट 7, खेल और शारीरिक गतिविधियों का महत्व। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स में एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बच्चों के विकास में खेल और शारीरिक गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेखक का कहना है कि जब बच्चे खेलते हैं तो वे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं बल्कि उनकी मानसिक और सामाजिक क्षमताओं का भी विकास होता है। खेल बच्चों के विकास का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं जो उन्हें खुद को व्यक्त करने, समस्याओं का समाधान करने और अपने सामाजिक कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। खेल बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखते हैं, जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके अलावा खेल बच्चों को आत्मनियंत्रण, टीम वर्क और अनुशासन जैसे गुण भी सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब फुटबॉल या क्रिकेट खेलता है तो उसे टीम के साथ काम करना पड़ता है और उसे ये समझने की आवश्यकता होती है कि सफलता के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इससे बच्चा टीम वर्क के महत्व को समझता है और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की कला सीखता है। इसके अतिरिक्त खेलों से बच्चों के मानसिक विकास में भी मदद मिलती है। खेल खेलते समय बच्चे अपने निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग करते हैं। वे रणनीतियां बनाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और कभी-कभी हार के बाद फिर से उठने और प्रयास करने का तरीका सीखते हैं। इन सब चीज़ों से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके अलावा खेलों के दौरान बच्चे खुद को मानसिक रूप से भी सशक्त महसूस करते हैं। जब वे किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। शारीरिक गतिविधियां न केवल उनके शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार खेल और शारीरिक गतिविधियां बच्चों के समग्र विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन्हें उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका सामाजिक जीवन भी समृद्ध होता है। पॉइंट 8, बच्चे को चुनौतियों से परिचित कराना। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बच्चों को चुनौतियों से परिचित कराना चाहिए। लेखक का मानना है कि बच्चों को जीवन में सफलता पाने के लिए सही मानसिकता और साहस का निर्माण करने की ज़रूरत होती है और ये सब तभी संभव है जब वे चुनौतियों का सामना करें। यदि बच्चे हर समय सुरक्षित वातावरण में रहते हैं और किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करते तो वे मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकते। चुनौतियां बच्चों को ये सिखाती हैं कि असफलता से डरने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब बच्चे किसी कठिनाई का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो उनकी आत्मविश्वास और समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा किसी कठिन गणित के सवाल को हल करता है तो वो न केवल उस समस्या को हल करता है बल्कि उसकी मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। इसी तरह खेलों और जीवन के अन्य पहलुओं में भी बच्चे चुनौतियों का सामना करते हैं जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में शांति और धैर्य बनाए रखने में मदद करती है। लेखक का कहना है कि बच्चों को छोटे छोटे जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे वे धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें।
चुनौतियों का सामना करने से बच्चों का समग्र विकास होता है और वे जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये उन्हें ये समझने में मदद करता है कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलताओं से सीखने का एक बड़ा अवसर मिलता है और ये बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार बच्चों को चुनौतियों का सामना करना और उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। ये उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए तैयार करता है। पॉइंट 9, बच्चों को स्वायत्तता देना और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स में एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बच्चों को स्वायत्तता और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता देना चाहिए। लेखक का मानना है कि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार निर्णय लेने का अवसर देना उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। जब बच्चों को ये महसूस होता है कि उन्हें अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार है, तो उनकी जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती है। स्वायत्तता बच्चों को अपने विचारों और विकल्पों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा ये तय करता है कि उसे किस खेल को खेलना है या कौन सा खिलौना लेना है, तो इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो ये समझता है कि उसे अपने निर्णयों के बारे में सोचना चाहिए। यही नहीं, इससे बच्चे को अपनी पसंद और नापसंद की पहचान करने में भी मदद मिलती है। जब बच्चे अपने निर्णय खुद लेते हैं, तो वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। उनका मानसिक विकास तेजी से होता है और वे इस बात को समझने लगते हैं कि उनके निर्णयों का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। साथ ही बच्चों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाने के लिए आवश्यक कदम है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को असफल होने की स्थिति में भी निर्णय लेने का अनुभव मिले। असफलता से वे ये सीखते हैं कि कैसे अपनी गलतियों से सुधार किया जा सकता है और कैसे भविष्य में बेहतर विकल्प चुने जा सकते हैं। जब बच्चे अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने के लिए कदम उठाते हैं, तो उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए बच्चों को स्वायत्तता देना और उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी देना उनके समग्र मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट 10, बच्चों को आनंदित बनाने का महत्व। आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स में अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बच्चों को आनंदित बनाने का महत्व है। लेखक का मानना है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए खुश रहना और आनंदित रहना आवश्यक है। जब बच्चे खुश रहते हैं, तो उनकी मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है और वे अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। एक खुश बच्चा अधिक जिज्ञासु होता है और वो अधिक सीखने के लिए प्रेरित होता है। खुश रहने से बच्चों का मन अधिक खुले और सृजनात्मक बनता है। जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, तो वे जीवन को एक आनंदपूर्ण और प्रेरणादायक अनुभव के रूप में देखते हैं। बच्चे यदि कोई गतिविधि करते हैं जो उन्हें आनंद देती है, तो वे उस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने कौशल को बेहतर बना सकते हैं। इससे उनकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है और वे नए विचारों के साथ अधिक रचनात्मक ढंग से समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। ये ज़रूरी है कि बच्चे केवल शिक्षा के बोझ तले दबे न रहें। उन्हें अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य पहलुओं में संतुलन बनाए रखने के लिए अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे खुद को खुश और प्रेरित महसूस कर सकें। बच्चों को ये महसूस करना चाहिए कि उनका विकास केवल कड़ी मेहनत और संघर्ष से नहीं, बल्कि खुश रहने और आनंद लेने से भी होता है। इसके अलावा बच्चों को तनाव और दबाव से मुक्त रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वे ऐसे वातावरण में पलें जहां वे अपनी इच्छाओं और रुचियों का पालन कर सकें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने विचारों को खुले तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों को ये महसूस कराना कि जीवन का हर पल आनंद लेने के लिए होता है, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बच्चों को आनंदित बनाने के लिए उन्हें संतुलित, खुशहाल और मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए, जिससे उनका समग्र विकास हो सके। निष्कर्ष: आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स किताब हमें ये समझाती है कि बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए एक संरचित और दबाव मुक्त वातावरण होना चाहिए। लेखक का ये मानना है कि बच्चों के लिए खेल, खोज और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सीखना ज़्यादा प्रभावी होता है, बजाय इसके कि उन्हें जल्दी जल्दी तथ्यों को रटवाया जाए या उन्हें दबाव में रखा जाए। किताब में दी गई प्रमुख बातें ये हैं कि बच्चों को उनके प्राकृतिक गुणों और रुचियों के अनुसार पोषित किया जाना चाहिए, ताकि वे स्वाभाविक रूप से सीखने और विकसित होने के लिए प्रेरित हों। बच्चों को अनावश्यक रूप से बाध्य करने से उनकी रचनात्मकता और स्वायत्तता प्रभावित होती है। इसलिए उन्हें मानसिक विकास के लिए सही माहौल, मार्गदर्शन और अवसर देना आवश्यक है। ये किताब इस बात पर भी जोर देती है कि बच्चों के साथ संबंधों में प्यार, सहानुभूति और समझ होनी चाहिए। बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार महसूस करें।
कुल मिलाकर आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए एक संतुलित और अधिक सहज दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है, जो उन्हें जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। बच्चों को जल्दी से जल्दी सिखाने के बजाय हमें उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि वे अपनी खुद की गति से सीख सकें और जीवन में खुश रहकर सफलता प्राप्त कर सकें। ये किताब हमें बच्चों के विकास के लिए एक मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाती है, ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सकें और एक खुशहाल जीवन जी सकें।